चलो देखो, आज हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम क्या करते हैं? अर्न करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम इनकम क्या करेंगे? अर्न करेंगे। और असेसमेंट ईयर में हम क्या करेंगे? टैक्स पेड करेंगे। ये हमने जब से टैक्स पढ़ना शुरू किया था तब से यही सीख रहे हैं। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करेंगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स पेड करेंगे। तो आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 21-22 है और असेसमेंट ईयर 22-23 है। तो जो भी हम 21-22 में अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स कब पे करेंगे? 22-23 में। जनरली हम यही सीखते हैं। जब से हमने बेसिक ऑफ इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था तो हमने यही सीखा था। वहां पे सीखा था लेवी। लेवी का मतलब क्या होता है? इम्पोज। इम्पोज का मतलब पहले टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा और फिर कलेक्शन, फिर आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। करेक्ट है? तो लेवी कब होगा? प्रीवियस ईयर में। और कलेक्ट कब होगा? असेसमेंट ईयर में। दिस इज द जनरल सिनेरियो। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि प्रीवियस ईयर की कमाई के ऊपर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाएगा, मतलब 21-22 में जो भी हम कमाएंगे उसका टैक्स कब पे करेंगे? 22-23 में। आप मुझे बताओ, क्या 21-22 में जो आप इनकम अर्न करोगे उसको बचने दोगे 21-22 के एंड तक? नहीं ना, सारा पैसा खर्च कर दोगे। तो क्या 22-23 में आपके ऊपर टैक्स पे करने के लिए कुछ बचेगा? नहीं। और इनकम टैक्स में कहीं भी तो ऐसा नहीं लिखा हुआ ना कि भाई अगर तुम इनकम टैक्स नहीं पे करोगे तो तुम्हारा हम किडनी निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। ऐसा कोई प्रोविजन तो बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट को डर था कि हमें टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने किसका कंसेप्ट लाया? एडवांस पेमेंट का। इसी में बेटा दूसरा नाम है टीडीएस, टीसीएस। यानी जिस साल आप इनकम अर्न करोगे उसी साल आपके ऊपर हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। जिस साल आप इनकम अर्न करोगे उसी साल हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। तो अगर आपने इनकम 21-22 में अर्न किया तो आपका टैक्स भी कब लगेगा? 21-22 में ही लगेगा। आई बात है समझ में? अब देखो, एडवांस पेमेंट का टॉपिक क्या बोलता है कि जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हो उसी साल आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एडवांस टैक्स। इसी टैक्स को हम क्या बोलते हैं? एडवांस टैक्स। यानी अब हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही क्या देना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आप पूछोगे अमित सर असेसमेंट ईयर में क्या होगा? तो सुनो, प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम के ऊपर टैक्स पे किया, ठीक है, अब जब आपका प्रीवियस ईयर एंड होगा, मतलब 31 मार्च होगा, तो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। तब आपको अपना एग्जैक्ट इनकम पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली में कितना कमाया। ठीक है? तो अब यहां पे असेसमेंट ईयर में आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे। क्या फाइल करोगे? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे। अब इस रिटर्न ऑफ इनकम को डिपार्टमेंट असेस करेगा कि भाई जो भी तुम बोल रहे हो क्या वो सही है या नहीं। जो भी तुम बोल रहे हो क्या वो सही है या नहीं। तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे, फिर उसका क्या होगा बेटा? असेसमेंट। अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या निकालेगा? टैक्स। ठीक है? अब क्या होगा कि जो ऑलरेडी आपने एडवांस टैक्स या फिर आपने टीडीएस या टीसीएस आपने पे कर रखा है वो इसमें से क्या कर दिया जाएगा? लेस। यानी असेसमेंट ईयर में डिपार्टमेंट ने जब इनकम को असेस किया तो उसके ऊपर टैक्स निकाला और आपने जो भी पहले एडवांस टैक्स वगैरह पे कर रखा था उसको वो क्या कर देगा? लेस कर देगा। तो असेसमेंट ईयर में क्या होगा? इस टैक्स में से क्या लेस हो जाएगा बेटा? एडवांस टैक्स लेस हो जाएगा और टीडीएस लेस हो जाएगा, टीसीएस लेस हो जाएगा। अब सिर्फ दो चीजें हो सकती है। क्या? या तो डिमांड या तो रिफंड। अगर तुमने ये वाला टैक्स ज्यादा भर रखा होगा, एडवांस टैक्स ज्यादा भर रखा होगा और डिपार्टमेंट ने जो टैक्स निकाला वो कम है तो क्या हो जाएगा? रिफंड। और अगर तुमने एडवांस टैक्स कम भर रखा होगा और डिपार्टमेंट ने जो निकाला वो ज्यादा है तो क्या होगा? डिमांड। तो असेसमेंट ईयर में सिर्फ 4 चीजें होती है: फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ इनकम, असेसमेंट ऑफ टैक्स, और उसमें से लेस कर देंगे पहले वाले जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है। अब लास्ट में या तो क्या होगा? डिमांड या तो रिफंड। आ रही है बातें समझ में?
पक्का? कोई डाउट यहां तक? तो हमने क्या पढ़ा सर, प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न करेंगे उसमें उसी साल क्या पे कर देंगे, टैक्स। असेसमेंट ईयर में जब हमारा फाइनल इनकम पता चलेगा तो उसकी डिटेल हम डिपार्टमेंट को फाइल करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम। क्या बोलेंगे उसको, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, और उस रिटर्न ऑफ इनकम को डिपार्टमेंट क्या करेगा, असेस करेगा। उस रिटर्न ऑफ इनकम को डिपार्टमेंट क्या करेगा, असेस करेगा। फिर उसके ऊपर क्या निकालेगा, टैक्स, और उस टैक्स में से पहले वाले टैक्स को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब दो चीजें होगी, या तो डिमांड या तो रिफंड, या तो डिमांड या तो रिफंड। कोई डाउट? क्लियर हो गया? दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूं, हमने क्या बोला, प्रीवियस ईयर में जनरली हम इनकम अर्न करते हैं और टैक्स पे करते हैं, हमारा नॉर्मल सिचुएशन है। और असेसमेंट ईयर में हम क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। लेकिन एडवांस टैक्स का प्रोविजन क्या बोलता है कि जिस साल तू इनकम कमा रहा है उसी साल तुझे क्या पे करना है, टैक्स। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस। तो सर असेसमेंट ईयर में क्या होगा, असेसमेंट ईयर में जब तुम्हारा 31 मार्च आ जाएगा तो तुम अपनी पूरी इनकम का डिटेल पता करोगे, वो डिपार्टमेंट को फाइल करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। अब डिपार्टमेंट उससे क्या करेगा, इनकम असेस करेगा और फिर टैक्स निकालेगा और क्या बोलेगा, मैंने जो टैक्स निकाला वो इतना है, तूने ऑलरेडी कितना भर चुका था, अब उसमें से या तो डिमांड या तो रिफंड। आई बातें समझ में? अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न होगा उसी के ऊपर टैक्स पे करना है। सर प्रीवियस ईयर में कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, तो लॉ मेकर ने बोला एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। किसके ऊपर टैक्स पे करना है, एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर। तो सीखना पड़ेगा हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड इनकम। समझ में आ रहा? तो आपसे किसी ने पूछा कि प्रीवियस ईयर में कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, तो क्या बोलोगे, एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। अब ये एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकलेगा वो सीखते हैं। ठीक है, उससे पहले एडवांस टैक्स की 2-3 बातें, ठीक है, सुनने पे ध्यान देना। ठीक है, जो भी पीडीएफ होगा मैं इसका आपको दूंगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, एडवांस टैक्स, जो आपका एडवांस टैक्स है वो बेटा मैंडेटरी है। क्या है, आपको भरना ही पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे सर नहीं भरा तो क्या होगा, अगर तुमने एडवांस पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर 234A, 234B, 234C की कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो जाएगी। क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, तो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा, पेनल्टी नहीं लगेगा। क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कभी भी एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछ लेता है कि अगर हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फाइन। तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट। कौन से सेक्शन के, सेक्शन रट्टा मार लो, 234A, 234B, 234C। लेकिन जब मैं ये तीनों सेक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये तीनों सेक्शन का इंटरेस्ट कब लगता है, इन तीनों सेक्शन का इंटरेस्ट कब लगता है। 234A जो है वो देखा जाए एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट नहीं है, वो ये बोलता है कि तूने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो इंटरेस्ट लगाएंगे। रिटर्न फाइल नहीं किया उसकी पेनल्टी भी है। ठीक है, रिटर्न का डेट है फाइल करने का, जब मैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा रिटर्न फाइल करने का क्या डेट है। तो अगर तूने उस डेट तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो पेनल्टी भी है 234F की, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा 234A का। समझा? तो अगर तुमने रिटर्न नहीं फाइल किया टाइम पे तो दो चीज है, दो कॉन्सिक्वेंसेस। पहला 234A की क्या लगा दूंगा मैं, इंटरेस्ट, और 234F की क्या लगा दूंगा, पेनल्टी। लेकिन एडवांस टैक्स अगर मैंने टाइम पे नहीं भरा तो मेरे ऊपर बेटा दो सेक्शन के इंटरेस्ट लग जाते हैं, 234B, 234C। याद रहेगा, 234B, 234C। तो पहला पॉइंट आप क्या लर्न करोगे, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। बोलो पहला क्या लर्न करोगे, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी, सबको पे करना है। अब ये सबको का मतलब क्या है, बोलोगे ऑब्वियसली सी बात है सर एसएससी। सबको का मतलब क्या है, एसएससी। तो एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी फॉर क्या लिखोगे, ऑल एसएससी। लिखना कुछ मत, सब नोट्स में लिखा हुआ है, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, लेकिन बेटा इसका एक एक्सेप्शन है। एक बंदा ऐसा है जिसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो असेसमेंट ईयर में सीधा जाके टैक्स पे करे। समझा? तो इसका बेटा इस स्लोगन का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, कौन हो बेटा, सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, और तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में, ये तो सबको समझा रखा है ना,
पांचों हेड की इनकम को जब हम ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है। अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, और तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में, किसमें, ग्रॉस टोटल इनकम में अगर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम जो है नॉट इंक्लूडेड, क्या है, नॉट इंक्लूडेड। तुम कौन हो, बोलो, सीनियर सिटीजन हो, तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं है, पीजीपी की इनकम, तो आपको नो नीड टू पे एडवांस टैक्स। आया समझ में, पक्का? तो चलो, सबसे पहला स्लोगन हमने क्या पढ़ा, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी इन नेचर, सबको एडवांस टैक्स पे करना है। सेकंड क्या पढ़ा, सिर्फ एक बंदा एक्सेप्शन है, कौन, इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन एंड आपके ग्रॉस टोटल इनकम में क्या नहीं है बेटा, बिजनेस की इनकम इंक्लूड नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दोनों पॉइंट याद हो गए, पक्का? चलिए, ये वाला मैंडेटरी था और ये उसका एक्सेप्शन है, रिकमेंडेटरी। लेकिन लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अगर मान लो सीनियर सिटीजन है और उसके ग्रॉस टोटल इनकम में पीजीपी की इनकम इंक्लूड है, तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ना। हमने क्या बोला, पीजीपी की इनकम इंक्लूड नहीं है तो एडवांस टैक्स मत पे करो, लेकिन इंक्लूड है तो पे करो। अपोजिट तो समझ जाओगे ना। अब ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि चाहे ये वाला बंदा हो चाहे ये वाला बंदा हो, अगर इन दोनों को एडवांस टैक्स पे करना पड़ा तो कब पे करना है, तो बोला जब तुम्हारी, ध्यान से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी अगर तुम्हारी 10,000, कितना, 10,000 या उससे ज्यादा है, अगर तुम्हारी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है, देन एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। समझा मैंने क्या बोला, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। क्लियर, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। कोई डाउट यहां तक, पक्का? चलो फटाफट तीन बातें रिपीट करो। एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी फॉर ऑल एसएससी एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, gross total income does not include PGBP, then advance tax is not mandatory. But if include PGBP income, then advance tax is mandatory. अगर इन दोनों को एडवांस टैक्स कब पे करना है, जब इनके एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो इनको एडवांस टैक्स पे करना है। अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ गया, अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। पक्का याद हो गए तीन बातें। अब हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एंड हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ये जो मैंने तीन गाने आपको सुनाए, तीन स्लोगन सुनाया, ये सेक्शन नंबर 207 का है। किसका है, सेक्शन नंबर 207। ठीक है, सेक्शंस नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा। चलिए अब हम आ रहे हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने क्या बोला कि एडवांस टैक्स क्या है बेटा, मैंडेटरी है। कब, जब मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 10,000 या उससे ज्यादा, तो एडवांस टैक्स क्या है, मैंडेटरी है। करेक्ट है। चलो अब हम क्या सीख रहे हैं, हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, कैसे आपको अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो आप क्या करोगे, अपने पांचों हेड की इनकम को एस्टिमेट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एस्टिमेट योर 5 हेड्स ऑफ इनकम। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, एस्टिमेट करना है अपने 5 हेड्स की इनकम को। ठीक है, सेकंड स्टेप, उस एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर क्या निकाल लीजिए, टैक्स। तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप, कंप्यूट टैक्स ऑन सच एस्टिमेटेड इनकम। क्या करना है आपको, टैक्स निकालना है उस कंप्यूटेड एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हमारा स्लैब रेट रहेगा या स्पेशल रेट रहेगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, टैक्स। थर्ड पॉइंट, उस टैक्स में ऐड कर दीजिए क्या,
सरचार्ज इफ एनी, अगर लग रहा है तो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, प्लस और क्या ऐड करेंगे बताओ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको कोई रिलीफ मिल रहा है तो उसको लेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, लेस। क्या मिल रहा है, रिलीफ, इसको बोलते हैं टैक्स रिलीफ। क्या बोलते हैं इसको, टैक्स रिलीफ। ये कौन कौन से सेक्शन में आपको मिलेगा, अंडर सेक्शन 89 में सैलरी का रिलीफ मिलता है, ठीक है। 90, 90A और 91 इसमें मिलता है डबल टैक्सेशन का रिलीफ, जो हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल में पढ़ना पड़ता है कि अगर मैं आउटसाइड इंडिया गया, वहां से इनकम कमाया, याद है अपन ने एक पढ़ा था, इनकम रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया, तो मैं यूएसए जाके कमाया और पैसा कहां लेके आ गया, इंडिया, तो टैक्स कहां भरना पड़ेगा मुझे, इंडिया में। तो सर यूएसए गवर्नमेंट छोड़ देगी क्या, यूएसए गवर्नमेंट ने तो कमाने टाइम में ही ठोक दिया होगा। अब मैं पैसा इंडिया लेके आ रहा हूं, इंडिया में वही इनकम 2 बार टैक्सेबल हो गई, यूएसए गवर्नमेंट ने भी लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी लिया, तो मेरी एक ही इनकम 2 बार टैक्सेबल हो गई, तो उसका मुझे रिलीफ मिलता है कहां, 90, 90 और 91 में। तो अगर आपको कोई इस सेक्शन के रिलीफ मिल रहे हैं तो वो आप लेस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, लेस कर लीजिए अगर आपको कोई मैट क्रेडिट मिलता है। मैट क्रेडिट इसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये ओनली कंपनी एसएससी के लिए होता है। जो लोग कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको गवर्नमेंट इतना रिलीफ दे रखी है पीजीपी चैप्टर में। जब मैं पीजीपी पढ़ाऊंगा तो देखना उनको बहुत सारे रिलीफ मिले हुए हैं। उन रिलीफ की वजह से उनकी इनकम क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, बेटा कम से कम इतना तो पे कर, कम से कम इतना तो पे कर। और गवर्नमेंट का वो इतना जो है ना, बहुत उतना हो जाता है। गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो मिनिमम नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लेस क्या कर देना है तुम्हें, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्रेडिट, मैट क्रेडिट, ठीक है। छठा पॉइंट, फिर लेस कर देना है आपको एएमटी। ये क्या है बेटा, मैट, ठीक। और ये क्या है, नाम सुनो जरा, बहुत हंसी आएगी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये क्या है, और ये क्या है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अगर तुम्हें कुछ ये मिल रहा है तो इसको भी लेस कर देना। ये मिलता है कंपनी को, किसको मिलता है, कंपनी एसएससी, और ये मिलता है अदर देन कंपनी को। ये किसको मिलता है, अदर देन कंपनी को। तो अगर तुम्हें ये दोनों मिल रहा है तो इसको क्या कर देना, लेस कर देना। अब जो तेरा अमाउंट निकल के आया ना, वो अमाउंट कम से कम कितना होना चाहिए, 10,000 और मोर। इसी को बोलते हैं बेटा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। आया समझ में कैसे निकालते हैं एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। तो पहले पांचों हेड की इनकम को एस्टिमेट कर लो कि मैं कितना कमा सकता हूं पूरे साल में, साल का मतलब प्रीवियस ईयर में। फिर उसकी इनकम निकाल लो, उसके ऊपर अगर सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगने वाला है तो लगा दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो पक्का लगेगा, सरचार्ज मे और मे नॉट, क्योंकि सरचार्ज लगता है जब इनकम पर्टिकुलर अमाउंट से एक्सीड हो जाता है। फिर लेस कर दीजिए रिलीफ, फिर लेस कर दीजिए मैट क्रेडिट, और फिर लेस कर दीजिए एएमटी क्रेडिट। ये सब लेस करने के बाद आपकी जो टैक्स आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 10,000 या उससे ज्यादा, तो एडवांस टैक्स पे करना है। अगर नहीं आ रही है तो एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। अरे हाँ, एक चीज और छूट गया बेटा, एक और लेस कर दो यहाँ पे, 1 मिनट, 7th पॉइंट यहाँ लिख देता हूं। लेस कर दो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई टीडीएस या टीसीएस मिल रहा है, वो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। आया समझ में, पक्का। तो आप क्या करोगे, स्टेप याद रखोगे, याद रहेगा। इस स्टेप में से कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, कहीं से भी, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी में से क्या क्या चीज लेस करते हैं, तो बताओ क्या क्या लेस करते हैं। टीडीएस, टीसीएस, टैक्स रिलीफ, सेक्शन याद रखना है, अंडर सेक्शन 89, 90, 90A और 91। 89 किसका है,
सैलरी का। 90, 90 और 91 किसका है? डबल टैक्सेशन का। याद है? तो ये सेक्शंस पूछ सकता है एग्जाम में। लेस मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट, ये लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा? आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट है? चलिए, तो ये हमने सीख लिया बेटा हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ठीक, अब सीखते हैं कि एडवांस टैक्स पे कैसे करना है। तो सुनो, एडवांस टैक्स बेटा पे की जाती है इंस्टॉलमेंट में। कैसे पे की जाती है? इंस्टॉलमेंट में। जो भी आप एडवांस टैक्स पे करोगे वो कैसे पे करोगे? इंस्टॉलमेंट में। तो एडवांस टैक्स कैसे पे की जाती है? इंस्टॉलमेंट में। समझना, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे की जाती है। ठीक है, इसके लिए एसएससी को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक एसएससी है एसएससी अंडर सेक्शन 44 एडी, इसको बोलते हैं बेटा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला एसएससी, मतलब स्पेशल मेथड इनके ऊपर अप्लाई होता है। जब बिजनेस का हेड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये कौन से वाले एसएससी हैं। इसमें कुछ बिजनेसमैन आते हैं, कुछ ट्रक के ओनर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो बोला कि अगर तुम ऐसे एसएससी हो जो 44 एडी में आते हो, ठीक है, तो तुम्हें जो अपना एडवांस टैक्स पे करना है एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और वो इंस्टॉलमेंट होगा 15th मार्च ऑफ योर प्रीवियस ईयर। 15th मार्च ऑफ योर प्रीवियस ईयर। तो बेटा मैंने क्या बताया, आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22 ना। आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22 ना। तो अब बताओ इसका डेट क्या लिखेंगे? 15th मार्च 2022, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 21-22। तो आप इसमें डेट क्या लिखोगे? 15th मार्च 2022। आपको एक ही बार कितना पे करना है? 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। समझा? एक ही इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है। कितना? 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। समझा? ये कौन से एसएससी के लिए है? जो एसएससी 44 एडी में कवर है। और जो एसएससी अदर्स हैं, अदर्स मतलब जो यहां पे नहीं है, वो सब कहां जाएंगे? यहां पे। इनके लिए बेटा 4 इंस्टॉलमेंट है। कितने इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट। समझा? अब ध्यान सुना, 4 इंस्टॉलमेंट कब कब पे करना है। मैंने क्या बोला? एडवांस टैक्स कब पे करना है? प्रीवियस ईयर में। तो यहां पे आपका प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? 21-22। तो ध्यान से सुनो, पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 15th, डेट फिक्स है, ऊपर नीचे कुछ मत करना एग्जाम में। 15th जून 2021। मैं 2021 नहीं लिखता हूं, सीधा क्या लिखता हूं? 15th जून ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितना बेटा? 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। कितना? 15%। सेकेंड, दूसरा डेट है बेटा 15th जून। किसका? आपके प्रीवियस, सॉरी 15 सितंबर आपके प्रीवियस ईयर का। कितना? ध्यान सुनना, 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। याद रहेगा? माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट आपने दिया था ना, आप क्या करना, ध्यान से, मैंने वर्ड क्या लिखा, ध्यान सुनो। फिर 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, 15th दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर आपको देना है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट होगा 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस, ध्यान से, फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? माइनस क्या करेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट। करेक्ट है? फोर्थ देखो क्या लिखा है, 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना बेटा? 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये तीनों इंस्टॉलमेंट क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्लियर है? पक्का? तो देखो, पहला हमने क्या बोला? रट्टा मारो सीधा। 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, दूसरा 45%, उसमें से पहला इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए। तीसरा 75%, उसमें से फर्स्ट और सेकेंड माइनस कर दीजिए। और चौथा 100%, उसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब सर एग्जाम में कोई तो ट्रिक होना चाहिए कि मैं पता लगा सकूं जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है। तो ध्यान से, अगर तुम्हारा सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट एकदम एक जैसा बराबर आता है तो समझ जाना मेरा कैलकुलेशन सही है।
समझा? क्लियर है? चलो एक प्रूफ करके दिखाता हूं। तो यहां पे बेटा मैं एग्जांपल कर रहा हूं, ध्यान से देखो एग्जांपल। मान लो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपीज है। ठीक है, तो बताओ पहला इंस्टॉलमेंट बेटा कब पे करोगे? 15 जून को 2021। कितना पे करोगे? 1 लाख का 15%, दैट इज 15,000। करेक्ट है, पहला इंस्टॉलमेंट इतना ही जाएगा 15,000। अच्छा बताओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे करोगे? 15 सितंबर 2021 को। अब कैलकुलेशन ध्यान से, बच्चा यहीं पे गलती करता है। क्या लिखा हुआ सेंटेंस पर हो? 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। बेटा तेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का तू पहले 45% निकाल। कितना आएगा? 45,000 आएगा। अब इस 45,000 में से तुझे क्या माइनस करने को बोल रहा है? पहला इंस्टॉलमेंट। पहला कितना था बेटा? तो ये 15,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 30,000। आया समझ में? इस कैलकुलेशन में किसी को मिस्टेक नहीं ना? चलो कोई डाउट? अब आ जाओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 15 दिसंबर ऑफ 2021 जाएगा। कितना जाएगा बेटा? अब देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो 1 लाख का 75% दैट इज 75,000 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि तुम 75,000 में से क्या माइनस कर दो? 75,000 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना था बेटा तेरा? 15,000 माइनस कर दो। फिर क्या माइनस कर दो? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था? 30,000। गलती से भी ये मत माइनस करना, समझा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट एग्जैक्ट कितना आया? 30 ना? हुआ तो टोटल 15, लेकिन उसमें से पहला तो माइनस कर दिया ना, तो एग्जैक्ट कितना आया? 30। तो अब यहां से 30 माइनस कर दो। ठीक है, अब बताओ इन दोनों को माइनस करने के बाद अमाउंट कितना बचेगा? 75,000 में से 45,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 30,000। देखो प्रूफ हो गया। मैंने क्या बोला था? सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट तुम्हारा बराबर आना चाहिए। आया बराबर? तो एग्जाम में भी ऐसे ही पता लगा लेना कि मेरा सही है या गलत है कैलकुलेशन। आया समझ में? अब बताओ लास्ट इंस्टॉलमेंट कब है बेटा मेरा? 15 दिसंबर 15 मार्च 2022। अब क्या निकालोगे? 1 लाख का 100% दैट इज 1 लाख। करेक्ट है? अब क्या करोगे? 1 लाख में से क्या माइनस कर दोगे? पहला इंस्टॉलमेंट 15,000 प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट 30,000 प्लस तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 30,000। तो बैलेंस कितना बचेगा? 25,000 इज योर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब चेक करना हो कि सर चेक करो मेरा सही कैलकुलेशन है या नहीं। अपन को कितना टैक्स पे करना था? 1 लाख ना? 15,000 और प्लस 30,000 कितना हुआ? 45 हुआ। 45 और 30 कितना हुआ? 75 हुआ। 75 और 25 कितना हुआ? 1 लाख हुआ ना? बराबर आ रहा ना अमाउंट? मेरा कैलकुलेशन सही है। आया समझ में? पक्का? ये तब करना जब तुम्हारा अदर्स वाला कैटेगरी हो। लेकिन अगर मान लो ये वाला कैटेगरी हो तो कैसे निकालेंगे? सर इसका तो बहुत ही सिंपल है, सीधा एस्टिमेटेड एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी मान लेते हैं 2 लाख है। कितना है? 2 लाख है। तो इसका ड्यू डेट क्या है बेटा? 15 मार्च 2022। अपने वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग सीधा कितना? 2 लाख का 100%, मतलब 2 लाख आपको पे करना है। आया समझ में? पक्का? तो इंस्टॉलमेंट निकालना सीख गए? कोई डाउट नहीं ना? चलो फोटो ले लो इसका ताकि घर पर रिवाइज करने में आपको समझ में आ जाए। ये एग्जांपल है बेटा, एडवांस टैक्स का इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है। नहीं भी लोगे फोटो तो जब YouTube से रिवाइज करोगे तो लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, याद रहेगा? पक्का? कोई डाउट? तो 3 चीज हमने सीख लिया। एडवांस टैक्स कब पे करना मैंडेटरी है,
कौन सी इनकम के ऊपर पे करना है और इंस्टॉलमेंट कैसे निकालना है। पहले यहां तक रिवाइज कर ले, चलो फटाफट पहले यहां तक रिवाइज करते हैं। हमने पहला क्या पढ़ा, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी इन नेचर। एडवांस टैक्स पे करना है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में बिजनेस की इनकम इंक्लूड नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप सीधा असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कीजिएगा, ठीक है। एडवांस टैक्स आपको तब पे करना है जब आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। नाउ हाउ टू कंप्यूट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, तो आपको पांचों हेड की इनकम को ऐड कर देना है, उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स रेट है उससे टैक्स निकाल लीजिए, अगर कोई सरचार्ज लगने वाला है तो वो ऐड कर दीजिए, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो पक्का लगाना ही है। अब आपने अगर कोई टीडीएस टीसीएस पे किया है तो वो लेस कर दीजिए। अगर आपको कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ मिला है सेक्शन 90, 90A और 91 में तो वो लेस कर दीजिए। अगर आपको टैक्स रिलीफ मिला है सेक्शन 89 में सैलरी वाला तो वो लेस कर दीजिए। अगर आपको मैट क्रेडिट मिला है तो लेस कर दीजिए, और एएमटी क्रेडिट मिला है तो लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट आएगा वो कितना आना चाहिए, 10,000 या उससे ज्यादा, तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट में। अगर आप 44AD वाले एसएससी है तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है, वो आपका डेट रहेगा 15 मार्च ऑफ योर प्रीवियस ईयर, 100%, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर अदर एसएससी है तो पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून को 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और फोर्थ 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी माइनस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। एग्जाम में चेक करना है कि मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत, तो क्या करना है बेटा, सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरा क्या आना चाहिए, बराबर अमाउंट का आना चाहिए, तो ही मैं क्या समझूंगा कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। आई बातें समझ में, पक्का। चलिए अब सीख रहे हैं, एक पहले पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं एस्टिमेटेड इनकम डालता हूं, फिर उसका टैक्स निकालेंगे और फिर उसका एडवांस पेमेंट निकालेंगे, ठीक है। फिर सीखेंगे इंटरेस्ट, फिर क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट। तो चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, अब एक कैलकुलेशन देख रहे हैं कि एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको उसमें एक बात बताऊंगा। मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन में कुछ एस्टिमेटेड इनकम दे रखा है, हमें कुछ एस्टिमेटेड इनकम्स दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, सुनना। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एस्टिमेट करके 1 लाख रुपए दे रखा है, सैलरी की इनकम एस्टिमेट करके 50,000 दे रखा है, मेरे पास बिजनेस की इनकम एस्टिमेट करके 2 लाख दे रखा है, मेरे पास कैपिटल गेन की इनकम 3 लाख दे रखी है, ठीक है। ऐसे मेरे पास कुछ इनकम्स दे रखा है, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास टोटल इनकम कितना हो गया, अदर सोर्स की इनकम मान लेता हूं, नहीं है, टोटल इनकम कितना हो गया बेटा, 6,50,000, ठीक है। तो ये मेरा एस्टिमेटेड इनकम आ गया। अब इसके ऊपर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स। ये क्या आ गया मेरा, एस्टिमेटेड इनकम, करेक्ट है। अब इसके ऊपर क्या निकालना है मुझे, टैक्स। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, ये जो कैपिटल गेन है मान लेते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या है, लॉन्ग टर्म। तो बेटा इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सीधा टैक्स लगता है 20% का, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 60,000 टैक्स आ गया, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। अब बैलेंस इनकम कितनी बची, 3,50,000 बचा। तो अदर इनकम मेरे पास कितना बचा बेटा, 3,50,000। अब इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा, 2,50,000 के ऊपर तो टैक्स नहीं लगता ना, नील होता है ना, तो हमने नील कर दिया, 2,50,000 के ऊपर नील। आगे के 2 लाख के ऊपर कितना लगता है, 5%। क्या मेरे पास बचा हुआ 2 लाख है, नहीं है ना, 1 ही लाख है ना, तो सीधा उसके ऊपर 5%, यानी कितना आ गया, 5,000। टोटल टैक्स कितना आ गया बेटा, 65,000 का आ गया, करेक्ट है। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। बताओ कितना आएगा, 2,600 आया।
तो अब मेरा टोटल टैक्स कितना आ गया 67,600 आ गया। करेक्ट है, कोई डाउट? ये हमारा क्या आया बेटा टैक्स। अब मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपका टीडीएस कटा हुआ था 10,000 रुपए का, आपने टीडीएस दिया था। क्या दिया था? टीडीएस। ठीक है, आपको रिलीफ मिलने वाला था अंडर सेक्शन 89 का 5,000 का रिलीफ मिलने वाला था। ठीक है, आपका एएमटी क्रेडिट था, क्वेश्चन में बेटा ये लिखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा 2,000 का। तो अब ये सब क्या करोगे? लेस करोगे। तो अब यहां से हम लेस क्या करेंगे बेटा? ये टीडीएस, फिर अंडर सेक्शन 89 का रिलीफ और एएमटी, ये लेस करेंगे। तो कितना लेस करेंगे? 10,000 लेस करेंगे, 5,000 लेस करेंगे और 2,000 लेस करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा? 50,600 आ जाएगा। करेक्ट है। अब बताओ ये मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आई या नहीं आई? आई ना। क्या ये 10,000 या उससे ज्यादा है? हाँ है ना सर। तो क्या पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे? इंस्टॉलमेंट। क्या निकालेंगे इसका? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आ रहा है ना, ये कैप्चर हो रहा है ना? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 15 जून को। कितना बेटा? 2021 लिखता हूं। ठीक है, 15 जून 2021 को कितना? 50,600 का बताओ कितना आया? 7,590। करेक्ट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 15 सितंबर 2021 को। कितना? 50,600 का 45% कितना आएगा? 770। उसमें से लेस कर देंगे फर्स्ट, 7590 हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50,180। करेक्ट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? 15 दिसंबर 2021 को 50,600 का कितना आया? 37,950। उसमें से क्या क्या लेस करेंगे बताओ? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7,590 लेस करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,180 लेस करेंगे। कितना आया? 15,180। अब देखो दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर आ रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा कैलकुलेशन सही है। लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2022 को कितना जाएगा बेटा? 50,600 का 100% कितना आ जाएगा? 50,600। इसमें से तू क्या क्या लेस करेगा? 7,590, फिर 15,180, फिर 15,180, मतलब ये वाला और ये वाला। अब अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,650। ये सब लेस करने के बाद 12,650। अब आप क्या करो? इस अमाउंट को, इस अमाउंट को, इसको और इसको ऐड करके देखो। देखो अमाउंट कितना आएगा? 50,600। यानी आपका कैलकुलेशन क्या है? सही है। आया समझ में? क्लियर हुआ कैसे निकालते हैं? तो ये हमारा बेटा, ये जो है हमारा क्या है? क्वेश्चन है। और यहां से आपने क्या किया है? ये जो इधर से आगे है ये क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर है? आइडेंटिफाई कैसे किया? 44 एडी में नहीं है वो तो मैंने मान लिया, वो एस्टिमेट किया बेटा कि ये जो एसएससी है ये अदर देन 44 एडी वाला है। आया समझ में? पक्का किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा ना? अब जो बेटा बातें समझाने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? अब रोहिणी क्या बोल रही है? अमित सर एक बात बताओ। सॉरी रोहिणी बोल रहा हूं, क्या नाम है? रोशनी क्या बोल रही है? अमित सर एक बात बताओ। सर इनकम क्या करना है? एस्टिमेट। क्या कोई बंदा ऐसा होगा जो एग्जैक्ट एस्टिमेशन कर लेगा? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में समझना बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो रोशनी को ये 3 लाख की कमाई जो है ना बेटा, ध्यान सुनना, डेट देखना मैं क्या लिख रहा हूं। ये 3 लाख की कमाई 16 जुलाई 2021 को हुई। कब हुई?
16 जुलाई। बेटा मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कब जाता है? 15 जून को। अब क्या करें सर, जब रोशनी ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया उस टाइम उसके पास तो ये कमाई ही नहीं थी, ये कमाई आपकी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आई। अब क्या करे रोशनी? तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, बेटा इतना लोड क्यों ले रहे हो, इसका सीधा तू 45% वाले में आ जा। ठीक है। अब रोशनी बोलेगी सर याद करो लेक्चर शुरू होने टाइम में आपने क्या बोला था, एडवांस टैक्स इज मैंडेटरी। ठीक है। अब 15 जून को तो मुझे देना था ना, मैंने तो नहीं दिया, तो क्या बोला था, नहीं दोगे तो 234A 234B और C का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो सर क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? क्या डिपार्टमेंट इतना नालायक है जो तुझसे इंटरेस्ट लेगा? आप क्या बोलोगे, सर इनकम ही नहीं है तो काहे का टैक्स, मैंने इनकम ही कमाया इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ना, तो मैं दूंगी भी कब, उसके आने वाले इंस्टॉलमेंट में। हाँ अगर मैं 15 सितंबर को आपको ना दूं ना तो लगा दो आप इंटरेस्ट, मैं देने के लिए तैयार हूं। समझा? क्योंकि मेरी इनकम जून से पहले नहीं आई थी ना, तो अब जून से पहले आई ही नहीं तो मैं कैसे दूं एडवांस टैक्स आपको? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या समझाने की कोशिश, क्या समझा? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसमें से कोई भी इनकम तेरा कोई एक दो इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कमाते हो तो ठीक है, जिस इंस्टॉलमेंट से पहले तूने कमाया उस वाले ब्रैकेट में इसको टैक्स करना। आया समझ में? पक्का? मान लो यही इनकम मैंने जून को ना कमा के अगर अगस्त में कमाया होता तो क्या करते? अगस्त तो भी तो हम सितंबर में पे कर सकते थे ना, समझा? लेकिन अगर मान लो इसको मैंने अक्टूबर में कमाया होता तो हम थर्ड वाले ब्रैकेट में इसको दे देते सीधा 75%। आ रहा है समझ में? पक्का? ये बातें क्लियर हुई? यही बात मुझे एक पॉइंट आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये पूरा गेम खेला। समझा? याद रहेगा? पक्का? क्या याद रखना है कि सर अगर कोई इनकम मैं अपने किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने से पहले कमा लिया तो मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं कमाया तो उसके सेकंड वाला जो इंस्टॉलमेंट आएगा नेक्स्ट वाला उसमें मैं उसको पे कर दूंगा। दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ लॉ। आया समझ में? पक्का याद रहेगा ये बातें? चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। वैसे ये क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें ये क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है सेम टू सेम, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर? चलो आगे। अब आते हैं सीधा बेटा किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर। यहां तक हमारा एडवांस पेमेंट का कैलकुलेशन खत्म। अब किसके ऊपर आ रहे हैं हम? इंटरेस्ट की। अगर हमने एडवांस टैक्स नहीं पे किया तो उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम सीख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड। तो बेटा हमारे पास इंटरेस्ट के सेक्शंस जो है ना 3 हैं, 234A 234B और 234C। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 234C। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? 234C। चलिए, तो हम क्या सीख रहे हैं बेटा? इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स। पहला सेक्शन 234C। सेक्शन को शुरू करने से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है क्वेश्चन? अमित सर ये 234C लगता कब है? 234C लगता कब है और क्यों लगता है? ठीक है, तो 234C क्या बोलता है कि जो भी तेरा इंस्टॉलमेंट था ना, इंस्टॉलमेंट 4 थे ना भाई, अदर वाले के 4 थे और 44AD वाले का सिर्फ 1 था। अगर तूने अपने दिए गए स्पेसिफाइड टाइम पे स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो 234C का इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? स्पेसिफाइड टाइम। क्या टाइम है? 15 मार्च 44AD वालों के लिए, और अदर देन 44AD वालों के लिए 4 इंस्टॉलमेंट, जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। उसमें तेरा स्पेसिफाइड परसेंटेज है कि 15% देना है, फिर 45 देना है, फिर 75 देना है, फिर 100 देना है, ऐसा परसेंटेज है ना। तो जो भी तेरा स्पेसिफाइड परसेंटेज है, अगर तू वो नहीं पे करता है, अगर तू वो नहीं पे करता है तो 234C का क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। समझा? अब 234C का इंटरेस्ट लगेगा। अब अनिकेत बोल रहा सर 2 सवाल। 234C का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर निकालोगे? पहला क्वेश्चन।
और दूसरा सर क्या परसेंटेज ऑफ होगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 230 हम क्या सीखेंगे, 234C का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर निकलता है और क्या परसेंटेज से उसका इंटरेस्ट लगेगा। और तीसरा सवाल सर इंटरेस्ट कब से लगेगा, कौन से डेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तीन चीजों का हम आंसर ढूंढ रहे हैं, समझा। तो पहले हम सीख रहे हैं कि 234C का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर निकालना है। ठीक है, सुनो लॉ मेकर क्या बोलता है कि जो बेटा तूने आरओआई फाइल किया, क्या फाइल किया तुमने, आरओआई फाइल किया। ठीक है, क्या फाइल किया तुमने, आरओआई। तो इनकम स्पेसिफाइड इन आरओआई, क्या इनकम जो तूने आरओआई समझते हो ना, रिटर्न ऑफ इनकम में जितनी इनकम तूने दिखाई उसका जो भी टैक्स आएगा। ठीक है, क्या दिखाया तुमने, रिटर्न ऑफ इनकम में तुमने क्या दिखाया बेटा, जो भी इनकम दिखाया उसका टैक्स, उसमें से लेस कर देना। अगर तुम्हारा कोई टीडीएस गया है तो लेस कर देना, अगर तुम्हारा कोई टीसीएस गया है तो लेस कर देना। टीसीएस का फुल फॉर्म टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर तुम्हारा कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ गया है तो वो लेस कर देना, करेक्ट है। अगर तुम्हारा कोई मैट क्रेडिट मिला है तो वो लेस कर देना। अगर तुम्हारा कोई एएमटी क्रेडिट गया है तो वो लेस कर देना। समझ में आया क्या बोला मैंने, मैट क्रेडिट गया है तो लेस कर देना, एएमटी क्रेडिट गया है तो लेस कर देना, समझा। और अगर तुमने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है तो वो भी क्या कर देना, लेस कर देना। लेस क्या कर देना बेटा, अगर तुमने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है। ठीक है, ये सब क्या कर देना, लेस। ये सब क्या कर देना बेटा, लेस। क्या क्या लेस करना है, जो भी तूने इनकम दिखाया आरओआई में उसका क्या निकाल लो, टैक्स। और टैक्स में से टीडीएस, टीसीएस, डबल टैक्सेशन रिलीफ, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, एडवांस टैक्स जो भी तूने पे किया है वो सब क्या कर दो, लेस। अब जो अमाउंट आएगा ना, इसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, समझा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट चार्जेबल फॉर इंटरेस्ट। अरे समझा कि नहीं समझा, क्या बोला मैंने, चलो बताओ। 234C का इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर लगेगा, तो हमने कैसे निकाला, हमने क्या बोला, आरओआई में जो हमने इनकम दिखाया उसका टैक्स, उस टैक्स में से क्या क्या माइनस, क्या बोलो, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, डबल टैक्सेशन रिलीफ, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट। अब जो अमाउंट आया उसी के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, ध्यान से 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, मतलब एक महीना 1% पर मंथ, हर एक महीना कितना चार्ज होगा इंटरेस्ट, 1%। और अगर मान लो एक महीना एक दिन हो गया तो इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा 2%। क्या लिखा हुआ, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, मतलब हर एक महीने का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1%। और अगर मान लो एक महीना एक दिन हो गया तो एक दिन को भी क्या मान लेंगे, एक महीना, एक दिन को भी क्या मान लेंगे, एक महीना। समझ में आ रहा, एक सेकंड भी ज्यादा हो गया तो क्या मान लेंगे हम, एक महीना। और तुम्हारे ऊपर कितना चार्ज कर देंगे, 1%। समझ में आया, दो चीजें हमने सीख ली, क्या, कौन से अमाउंट के ऊपर और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या पूछोगे, अमित सर कौन से दिन से चार्ज करोगे ये भी बता दो। 1% जो चार्ज करोगे ये कब से, तो बोला तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से जा रहा था, 15 जून से, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा ना भाई। 15 जून को भरना था, तूने नहीं भरा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, तो यानी 3 महीने का डिफॉल्ट कर दिया तो 3%, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझ में आ रहा, फिर 3 महीने। तो इसका मतलब क्या, पहले इंस्टॉलमेंट से आपका ये इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, समझा। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, समझा या नहीं समझा। अच्छा बताओ, हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाता है, 15 जून, मैंने पे किया सर 15 जुलाई को, कितना इंटरेस्ट, 1 या 2, बेटा 15 को पे करना था, 15 जून को मैंने नहीं पे किया तो इंटरेस्ट कहां से काउंट होगा, 16 जून से। 15 जून को नहीं पे किया तब डिफॉल्ट ना, तो इंटरेस्ट 16 जून से, तो मतलब 16 जून से लेके
वो दिन भी काउंट करेंगे, उस दिन का भी इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे। तो 16 जून से लेके एक महीना कब खत्म होगा? 16 जुलाई। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का क्लियर हो रहा ना? तो अगर मान लो मैंने 18 जुलाई को पे किया तो 2%। आ रही है बातें समझ में? 18 जुलाई को पे किया तो 2%। याद रहेगा? पक्का करेक्ट है ना? याद हो रहा सारा? अब सीखते हैं सर कैसे निकालते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। लेकिन हमने बीच का पेमेंट डिले कर दिया तो क्या? लाइक स्टार्ट में हमने एक कैलकुलेशन करता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पहला ईएमआई कितना था बेटा? कितने परसेंट से था? पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि पहला ईएमआई तेरा 15% से था ना? अगर तू पहला ईएमआई कम से कम 12% पे कर देता है तो नो इंटरेस्ट। कितना पे करना है कम से कम? तो नो इंटरेस्ट। समझा? अच्छा, दूसरा ईएमआई कितना था? 45। बोला दूसरा ईएमआई कम से कम 36% पे कर दे तो नो इंटरेस्ट। ठीक है? तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा पहले ईएमआई का इंटरेस्ट कब नहीं लगेगा? तो क्या बोलोगे? कम से कम मेरा एडवांस टैक्स कितना पे होना चाहिए? 12%। पहला ईएमआई कितना है? 15%। कम से कम कितना पे करेगा? 12%। दूसरा ईएमआई कितना है? 45। तो कम से कम कितना पे करना है? 36%। तीसरा ईएमआई कितना है? तो कम से कम पे करना है 75। मतलब तीसरे ईएमआई का कोई ब्रैकेट नहीं है। तीसरे ईएमआई में तुझे पूरा 75 देना ही है। 1% भी कम दिया तो इंटरेस्ट ठोक दूंगा मैं। आई बात है समझ में? कैलकुलेशन करें फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सीधा बेटा ये वाला अमाउंट लिखूंगा एग्जाम्पल में, सीधा मैं ये वाला अमाउंट लिखूंगा। ये अमाउंट तो सीख गया ना कैसे निकालना है? सीधा जो भी आपने आरओआई में इनकम दिखाया उसके ऊपर टैक्स, और जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है वो सब माइनस कर दीजिए। करेक्ट ना? चलो 1% क्या है बेटा? पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, सुनना। एक पूरा कैलकुलेशन लेता हूं। एक पार्टनरशिप फॉर्म है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसने आरओआई में अपनी इनकम दिखाई 1,05,000। कितनी दिखाई बेटा? 1,05,000 आरओआई में इनकम दिखा दी। 1,05,000 आरओआई में इनकम दिखा दिया। ठीक है, अब सुनो, उसने आरओआई में इनकम दिखाई 1,05,000। उसका टीडीएस गया हुआ था बेटा, मान लेते हैं 1,000 का। कितना? 1,000 का। ठीक है, और उसने एडवांस टैक्स पे कर रखा था। एडवांस टैक्स पे कर रखा था। कितना? ध्यान से देखो, 15 जून को पे किया था 1,000 रुपए का, 15 सितंबर को पे किया था 2,000 रुपए का, 15 दिसंबर को पे किया था 3,000 रुपए का, और 15 मार्च को पे किया था 4,000 रुपीज। ऐसे उसने ईएमआई पे कर रखे हैं। आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑफ 234C। 234C का अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बेटा इसका क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 1,05,000 बेटा उसने इनकम दिखाई, तो इसके ऊपर सीधा पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट कितना है? 30%। निकाल बेटा कितना आया? 1,05,000 का 30% 31,500। इसके ऊपर ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1,260। टोटल कितना आ गया बेटा? 32,760। करेक्ट है। अब इतना आया, इसमें हमने टैक्स निकाल लिया, ये पूरा टैक्स आ गया। इसमें से क्या लेस कर देना है? टीडीएस। तो हमने टीडीएस पे कर रखा है 1,000। तो अब मेरा अमाउंट कितना आ गया बेटा? 31,760। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का। अब मैंने एडवांस टैक्स का ईएमआई दे रखा है। ठीक है, तो अब इस अमाउंट का क्या निकलेगा? इंस्टॉलमेंट। बताओ पहला इंस्टॉलमेंट कब जाएगा? पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा बेटा 15 जून को। कितना? 31,760 का 15%। कितना आया बताओ? 4,764। करेक्ट है? कोई डाउट? चलो, आपका ईएमआई बनता है 4,764। ठीक है, ध्यान से। अगर आपका अमाउंट राउंड फिगर में ना हो, ये कितना है? 4 है ना, राउंड फिगर में नहीं है ना, 0 नहीं है ना,
तो आप इसको राउंड फिगर में करोगे, ऑलवेज लोअर साइड 100 के मल्टीपल में, तो इसको राउंड फिगर कर दो 47600, सॉरी 60। आ गया समझ में? पक्का? कोई डाउट? राउंड फिगर में कर दिया। अब पता करो, हमने क्या बोला था, कम से कम 12%। तूने कितना पे किया है बेटा? ओनली 1000। पहला ईएमआई कितना पे किया? ओनली 1000। पता कर, क्या ये 1000 इसका 12% है? इस अमाउंट का 12%, 31,760 का 12%। हमने बोला था ना कि 12% तक पे कर देगा तो नहीं दूंगा, तो इसका 12% निकालो, कितना आएगा बताओ जल्दी। 3811। क्या तूने इतना पे किया? नहीं पे किया ना, कम पे किया ना, तो अब क्या लग जाएगा तेरे ऊपर? समझा कैसे चेक करना है? तो बताओ बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 3760 बचा ना, निकाल दो इसके ऊपर इंटरेस्ट 3760। कितने परसेंट से? अब बताओ दूसरा ईएमआई कब जाएगा? सितंबर में ना। क्या उससे पहले तूने कुछ भी पैसा पे किया? सेकेंड ईएमआई में सीधा 2000 दिए ना, तो बेटा यहां से यहां तक का गैप कितना हुआ? 3 महीने का, तो सीधा 3%। बाबू समझ में आ रहा कैलकुलेशन? कितना आया अमाउंट? 113। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछो दोबारा आराम से। हमने पहले एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का परसेंटेज निकाला। अपन का जो परसेंटेज आया वो राउंड ऑफ फिगर में नहीं था, तो हमने 100 के मल्टीपल में ऑलवेज लोअर साइड राउंड ऑफ कर दिया। अपन ने पे कितना किया? 1000। लॉ मेकर क्या बोल रहा था? कम से कम कितना पे कर दे? 12%। सर हमने इस अमाउंट का 12% निकाला, वो कितना आ रहा है? 3811। क्या हमने इतना पे किया? अगर कर देते तो क्या इंटरेस्ट लगता? नहीं ना। सिर्फ कितना पे किया? 1000। तो कितना नहीं पे किया? चल उसके ऊपर इंटरेस्ट। अब मैंने 3% क्यों लिया? एक बात बता, सेकंड पेमेंट तो तू 2000 यहां पे कर रहा है ना, क्या उस बीच में कोई पेमेंट किया तूने? नहीं किया ना, तो अगर कर दिया होता तो मैं उतने ही महीने का इंटरेस्ट लेता तेरे से। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? चलो अब दूसरा ईएमआई कब जाएगा भाई तेरा? 15 जून को जाएगा, करेक्ट ना? सॉरी सितंबर को जाएगा। कितना निकालेगा? 31,760 का कितना? कितना आएगा भाई बताइए? 292। तो हम 14,292 करेक्ट है। इसको राउंड ऑफ कर ले, कितना आएगा? 14,290 करेक्ट है। अब एक बात बता, हाँ हाँ कर रहा हूं ना अभी, धीरे धीरे यहां तक आ गया। अब बेटा एक बात बता, तुझे कितना पे करना था कम से कम? 36 करना था ना, निकालो 36 कितना आया? 31,760 का 36 इतना 11,434। ठीक है। तूने कितना पे किया भाई? 2000। यानी तूने ये 2000 रुपए सिर्फ पे किए। क्या 36% पे किया तो इंटरेस्ट ठोकू? यस। लेकिन बेटा पहला ईएमआई तूने कितना पे किया था? 1000। तो ये दोनों यहां से क्या कर देंगे? माइनस। अब बताओ अमाउंट कितना आया? 3000 माइनस किया ना, 11,290। अब बताओ 11,290 तुमने नहीं पे किया, क्या बीच में और कोई अमाउंट पे किया? सीधा कब पे किया? दिसंबर में ना। तो कितना इंटरेस्ट? 3%। समझा? बताओ कितना आएगा? 11,290 का 3%, 339। समझा कि नहीं? कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा? नहीं जी है ना? चलो 2 इंस्टॉलमेंट का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है। तीसरा अभिषेक देखना ये आ रहा है 15 दिसंबर। हाँ देखो हमारा तीसरा इंस्टॉलमेंट कब जाएगा बेटा? 15 दिसंबर को। जल्दी बताओ कितना जाएगा? 31,760 का 75% कितना आएगा बेटा? मैं बताओ। 23,820। ये तो राउंड ऑफ फिगर में ही आ रहा है, तो 23,820। लॉ मेकर क्या बोल रहा था? पूरा पे कर। यहां पे नहीं था ना 36 या 12 जैसा कुछ था नहीं ना, तो पूरा पे करना है। लेकिन बेटा तूने पे कितना किया अभी तक? 1,000, 2,000 और 3,000, इतना ही पे किया है ना। चलो लेस करो जो भी तूने पे किया है। 1,000 पे किया, 2,000 पे किया और 3,000 पे किया। कितना नहीं पे किया बताओ?
17,820। अब बताओ इसके बीच में तूने कुछ पे किया? नहीं ना, तो सीधा 17,820 के ऊपर 3% कितना आ गया? 535। तो ये इंटरेस्ट और ये, अब एक लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गया, करेक्ट ना? अब बताओ लास्ट इंस्टॉलमेंट तुझे कब पे करना था? 15 मार्च को। कितना पे करना था भैया? 31,760 का 100% कितना आया? 31,760। तूने पे कितना किया है? माइनस 1,000 पहला इंस्टॉलमेंट, 2,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट, 3,000 तीसरा इंस्टॉलमेंट और चौथा इंस्टॉलमेंट 4,000। कितना नहीं पे किया बेटा बताओ? 21,760। अब बताओ इसके बाद याद रखना लास्ट इंस्टॉलमेंट में सीधा 1%। देखा तो सिर्फ 15 दिन का डिफॉल्ट है ना, क्योंकि हमेशा याद रखना 234C का इंटरेस्ट ओनली 31 मार्च तक ही लगता है। कब तक लगेगा? 31 मार्च तक। तो बेटा एक बार बताओ, यहां तक का तो इंटरेस्ट हमने पे कर दिया था, अब यहां से सिर्फ 31 मार्च तक का देना, तो देखा जाए सिर्फ 15-16 दिन का गैप है। लेकिन लॉ मेकर क्या बोलता है? पार्ट मंथ का भी कितना लेंगे? 1%। तो सीधा यहां पे 1%, 218। आ रही है बातें समझ में? करेक्ट है। तो मुझे बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C ऐड कर दो कितना? 113, 339, 535 प्लस 218 कितना आया? 1,205। आया समझ में? यह है छोटा सा कैलकुलेशन बेटा 234C का। समझा? क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा? ओनली 5 नंबर। ठीक है, और MCQ में आया तो ओनली दिल दुखाने वाला नंबर, दैट इज 1। आया समझ में? पूरा कैलकुलेशन अच्छे से समझा? अपन ने पूरा क्वेश्चन लिया। चलो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे तो समअप हो जाएगा। एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने ROI में कितना इनकम दिखाया? 1,05,000। उसके ऊपर उसने TDS पे कर रखा था इतना, और हर एक EMI पे कर रखा था एडवांस टैक्स का। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया? 1,05,000 के ऊपर 30% पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट होता है और 4% का सेस, और उसमें से लेस कर दिया हमने TDS। तो ये आ गया एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। अब ये 10,000 से ज्यादा है तो हमने इसका पहला EMI आता है 4760 का, लेकिन इसने पे कितना किया था? ओनली 1000। तो हमने 1000 लेस करके अमाउंट कितना आया? 3760। हमने कंपेयर कर दिया, क्या ये अमाउंट 12% है? तो नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? इंटरेस्ट। ठीक है। सेकेंड 15 सितंबर को 45% पे करना था, हमने निकाला वो आ रहा है 14,292, लेकिन हमने सिर्फ यही 2 EMI पे किया है तो लेस कर दिया। अमाउंट कितना है? 11,290। क्या ये 36% है? नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया? इंटरेस्ट। कितने महीने का? 3 महीने का, क्योंकि बीच में हमने कभी पे नहीं किया था। तीसरा EMI 12 दिसंबर को, इसका 75%, तो जो हमारा अमाउंट आया उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो इस अमाउंट का 3%। और लास्ट EMI हमें कितना पे करना था? 100%, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने माइनस कर दिया, बैलेंस अमाउंट के ऊपर 1%। आया समझ में? इजी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। समझ में आ गया? 234C का इंटरेस्ट। फटाफट फोटो खींच लो बेटा इसका। अब किसके ऊपर जाएंगे हम? 234B के इंटरेस्ट के ऊपर। पूछो अभी से, किधर बोलो, अगर कोई गलती है तो बता दो। करेक्ट है? चलो, तो ये है हमारा बेटा 234C। अब आ रहे हैं बेटा किसके इंटरेस्ट के ऊपर? 234B के ऊपर। किसके ऊपर? 234B के ऊपर। अब पहले कहानी सुनते हैं कि 234B क्या बोलूंगा मैं, क्यों लगता है? 234B क्यों लगता है? तो 234B तब लगेगा, तूने एडवांस टैक्स तो भरा है, तूने भरा है, गलती नहीं की,
लेकिन जितना भरना चाहिए था उससे कम भरा। क्या बोला मैंने? जितना भरना चाहिए था उससे कम भरा। अब आप क्या पूछोगे, अमित सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जितना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जितना? डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? जितना भरना चाहिए था उससे तूने कम भरा। तो बता तो दो सर डिपार्टमेंट की एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि मैं कितना भर दूं कम से कम। पता है लॉ मेकर क्या बोला? सुनना पहले फिर मैं लिखूंगा। अगर तुमने जब रिटर्न फाइल किया तो उसका क्या होता है? असेसमेंट। बताया था ना, रिटर्न फाइल करोगे तो क्या होगा? असेसमेंट। पहली बात 234B का इंटरेस्ट वहां से शुरू होगा जहां पे 234C खत्म हुआ था। 234C खत्म कब हुआ था? 31 मार्च को। तो 234B कहां से शुरू होगा? 1 अप्रैल से। बातें समझ में आ रही? इतनी बात पहले क्लियर दिमाग में? तो कंसेप्ट क्या याद रखना है? असेसमेंट ईयर के 1 तारीख से 234B का इंटरेस्ट लगेगा। कहां से? असेसमेंट ईयर के 1 तारीख से। ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर में जो मैं इनकम कमाऊंगा उसका रिटर्न असेसमेंट ईयर में फाइल करूंगा। अब मैंने असेसमेंट ईयर में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसका असेसमेंट। डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसका असेसमेंट। अब ये असेसमेंट जो होता है, जब मैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बेटा 2 सेक्शन में होती है, 143 सबसेक्शन 3 और 144 में। 143 सबसेक्शन 3 को बोलते हैं स्कूटनी और 144 को बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं बजाओ, BGA। उसका नाम क्या बेटा? BJA, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। समझा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या 143 का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो एक असेसी ने अपना क्या फाइल कर दिया? मान लो एग्जांपल से पूरा ये एग्जांपल समझा रहा हूं, सुनना। एक असेसी ने अपना ROI फाइल किया। असेसी कौन था? तो मान लो पार्टनरशिप फर्म था। कौन था? पार्टनरशिप फर्म। उसने अपने ROI में 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई। कितना दिखाया बेटा? 1 लाख रुपए। उसने ROI के अकॉर्डिंग से टैक्स भी पे किया बेटा। 1 लाख का 30% यानी 30,000 उसने टैक्स पे किया और प्लस इसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी 1200 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 31,200 उसने पे कर दिया। करेक्ट है? कोई डाउट? अब उसने क्या फाइल कर दिया? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया। ठीक है, ध्यान से। उसका टोटल टैक्स बनता कितना है? 31,200। टोटल टैक्स बनता कितना बेटा? 31,200। लेकिन उसने एडवांस टैक्स पता है पे कितना किया था? पे किया था ओनली 11,000। कितना पे कितना किया था? 11,000 का उसने एडवांस टैक्स पे किया था और उसका कोई टीडीएस गया था बेटा 1,000 का। कितना गया था टीडीएस? 1,000 का। चलो सुनो, उस एसएससी का ROI में रिटर्न कितना था? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर उसका टैक्स कितना बनता है? 31,200। उसने सिर्फ एडवांस टैक्स कितना पे किया? 11,000 रुपए का। और टीडीएस कितना कटा हुआ था? 1,000 रुपए का उसका टीडीएस कटा हुआ था। ठीक है, अब जब उसने रिटर्न फाइल किया तो डिपार्टमेंट ने क्या किया होगा? डिपार्टमेंट असेसमेंट किया। मान लो 143 सबसेक्शन 3 में उसका क्या हुआ? असेसमेंट। डिपार्टमेंट ने उसकी इनकम को 10,000 से बढ़ा दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट इनकम कितनी है? 1,10,000। बेटा समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? जब उसने अपना ROI फाइल किया तो डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया तो डिपार्टमेंट बोल रहा भाई तूने तो झोल किया, 10,000 से इनकम कम दिखा रखा है तूने। तो उसने अपनी इनकम उसकी इनकम क्या कर दी? 10,000 से बढ़ा दी। तो इसका ऑर्डर आ गया। इनकम कितनी आ गई? 1,10,000। ध्यान से 234B का इंटरेस्ट इसी इनकम के टैक्स के ऊपर लगता है। तो मैंने बोला था ना जितना, वो जितना यही है। ठीक है, अब बताओ डिपार्टमेंट ने इनकम 10,000 से बढ़ा दी तो अब ये बंदा इस अमाउंट के ऊपर क्या निकालेगा? टैक्स निकालेगा। बताओ 1,10,000 के ऊपर 30% कितना आएगा? 33,000 आएगा। और उसके ऊपर उसको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना आएगा? बताओ 1,320। टोटल अमाउंट 34,320। करेक्ट है? कोई डाउट? अब ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं कैलकुलेशन सुनो। उसने टीडीएस कितना भरा है? लेस टीडीएस ओनली 1,000। तो ये पहले लेस कर दो। टीडीएस जो भी पे कर रखा है या मैट क्रेडिट या एएमटी होता तो वो लेस कर देना। एडवांस पेमेंट लेस मत करना, सिर्फ एडवांस पेमेंट को छोड़ के जो भी उसको लेस करना है अपने को लेस कर दो।
कितना आ गया अमाउंट 33,320। अब ध्यान से, उसने एडवांस टैक्स कितना पे किया है? ओनली 11,000। अब 234B क्या बोलता है? डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग से जो टैक्स आया उसमें से उसका TDS, TCS, AMT, मैट, डबल टैक्सेशन जो भी है लेस कर दो। अब जो अमाउंट बचा उसका 90% निकालो। कितना निकालना है? बताओ कितना आया 90%? ठीक है, ध्यान से। अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि बेटा हमारे असेस किए गए इनकम का जो टैक्स आया, टैक्स में से जो तूने TDS, TCS, मैट, AMT जो भी लेस करना था तूने किया, उसके बाद जो अमाउंट आया उस अमाउंट का कम से कम 90% तेरा एडवांस टैक्स पेड होना चाहिए। कम से कम कितना? 90%। हमारा 90% कितना आ रहा है? तूने कितना पे किया? ओनली 11,000 ना, ओनली 11,000 ना, तो कम पे किया ना। नाउ यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट, यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट वो सीखना है। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर? अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। बताओ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग से तेरा टैक्स कितना आ रहा था? 34,320 आ रहा था। उसमें तूने कितना TDS पे किया? कितना तूने एडवांस टैक्स पे किया? 11,000 का तेरा एडवांस टैक्स था, 1,000 का TDS था। कितना नहीं पे किया? 22 ना, 22,320 तुमने नहीं पे किया। इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना? 1% पर मंथ, 1% पर मंथ। कब तक? जब तक कि तूने पे नहीं किया। समझा? इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि उसने बैलेंस टैक्स पे कर दिया, बैलेंस टैक्स पेड कर दिया। कब पे किया? 17 दिसंबर 2022 को। ठीक है, मैंने क्या बोला था? 234C का इंटरेस्ट बी कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से शुरू होता है ना 234B का, 1 अप्रैल से। तो हम क्या करेंगे? 22,320 के ऊपर इंटरेस्ट कितना? 1% पर मंथ। कब पे कर रहा है बेटा वो? दिसंबर में ना, तो दिसंबर भी काउंट कर लेंगे ना पूरा, तो कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स, तो सीधा 9%। बताओ कितना आएगा इंटरेस्ट? कितना आएगा इंटरेस्ट? कितना? 2009। इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आया समझ में सबको 234B का इंटरेस्ट? सुनो अब थ्योरी क्या है, सुनो। 234B का इंटरेस्ट ये बोलता है कि जब डिपार्टमेंट ने तेरी इनकम असेस की, उसका टैक्स निकाल, उसमें से TDS, TCS, मैट, AMT, डबल टैक्सेशन लेस कर ले। अब जो अमाउंट आएगा उसका 90% निकालो। तेरा एडवांस टैक्स 90% के बराबर होना चाहिए। अगर तेरा एडवांस टैक्स 90% के बराबर है, अगर तेरा एडवांस टैक्स 90% के बराबर है तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर 90% से कम है तो 234B का इंटरेस्ट लगेगा। 234B का इंटरेस्ट ऑलवेज 1 अप्रैल से शुरू होगा और एंड कब होगा? जब तूने टैक्स पे कर दिया। पर मंथ इंटरेस्ट कितना? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। आया समझ में? 234B का कैलकुलेशन सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ? पक्का? चलिए फोटो ले लो। यह है 234B का इंटरेस्ट। अब लास्ट क्या रह गया बेटा हमारा? 234A। पूछो पूछो परनीत पूछो बेटा। 9% हमने क्या बोला था? 234B का इंटरेस्ट लगता है 1 अप्रैल से। तू पे कब कर रहा है?
तो अप्रैल से लेकर दिसंबर कितना महीना हुआ? 9 महीना। ठीक है ना, समझ में आ रहा? चलो अब बेटा लास्ट, ये चैप्टर हमारा अंतिम सांसे पे चल रहा है। सिर्फ क्या बच गया हमारा? 234A। क्या बच गया बेटा हमारा? 234A। अब हम सीख रहे हैं बेटा 234A। सुनो, 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? अगर तूने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया, या तो किया बट लेट किया। क्या बोला मैंने? रिटर्न ऑफ इनकम या तो तूने फाइल नहीं किया या तो किया लेकिन लेट किया, तो 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा। समझा? अब समझ में आ रहा है मैंने उल्टा क्यों पढ़ाया? क्योंकि पहले इंटरेस्ट लगता है 234C का, फिर लगता है 234B का, और फिर लगता है 234A का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही 234C लग जाएगा, और असेसमेंट ईयर में आऊंगा तो 234B लगेगा, और फिर 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा डिपार्टमेंट। तो सुनो, हमने क्या बोला? 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? जब मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया या किया लेकिन लेट किया। ठीक है, यहां भी सेम है बेटा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर निकालेंगे? सेम, डिपार्टमेंट ने जो तुझे इनकम असेस करके भेजा। अब बताओ, इनकम असेस 2 ही सेक्शन में होती है, 143 सबसेक्शन 3 या 144, लेकिन ध्यान से 143 यहां पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 143 तब लगता है जब तूने रिटर्न फाइल कर रखा होगा। तो 143B में लगा ना, क्योंकि वहां हमने रिटर्न फाइल किया था। तो हमेशा याद रखना 234A में ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑर्डर किसका आएगा? 144 का। क्यों? क्योंकि अपन तो ढीठ असेसी है, हमने तो रिटर्न फाइल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ने एक लव लेटर भेज दिया। अब ध्यान सुनो, 144 लगता क्यों है? एग्जाम्पल के तौर पे, अपना अनिकेत एक असेसी 4-5 सालों से अच्छा सा टैक्स भर रहा था, 2 साल से टैक्स नहीं भर रहा, तो डिपार्टमेंट ने एक लव लेटर भेजा, बेटा अनिकेत तेरी इनकम इतनी, भर दे टैक्स। सॉरी, इनकम नहीं बताया, सीधा बोला बेटा अनिकेत तेरा रिटर्न नहीं आया है, भर दो। इसने क्या किया? उस लेटर को फाड़ा और पतंग बना के उड़ाया। करेक्ट है? डिपार्टमेंट ने दूसरा लव लेटर भेजा, ठीक है, उसका भी इसने पतंगी बनाया। पता तीसरा लव लेटर क्या आया? मिस्टर अनिकेत, एज पर माय ओपिनियन योर इनकम इज 1000 करोड़, पे योर टैक्स 500 करोड़ बाय वे ऑफ टुमारो। अब आप सोचो, अगर ऐसा लव लेटर कोई भेजे, जिस पोजीशन में, जैसी हालात में, जहां पे भी होगा, वो सीधा कहां पहुंचेगा बेटा? डिपार्टमेंट के घर पे पहुंचेगा। भैया ये बता, आज तक मैंने 5 रुपए के नजर नहीं देखे, कितनी मेरी इनकम दिखा रहा है? 100 करोड़, और टैक्स कितना? 500 करोड़, वो भी कब? बाय वे ऑफ टुमारो। अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बेटा इससे पहले 2 बार मैंने चिट्ठी भेजी थी ना, क्या रिस्पॉन्स आया? तुझे प्यार था या नहीं था, बता तो देता। हाँ बोल दे या ना बोल दे। ना तो तू मेरे लेटर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना तो मेरे लेटर को तू रिजेक्ट कर रहा है। कुछ तो बोल ताकि मैं दूसरे पे ट्राई करूं। तूने अगर कुछ नहीं बोला तो मैं दूसरे पे भी तो ट्राई कर लूं, लेकिन तूने नहीं बोला ना। अब तो मैं तुझसे मनवा के रहूंगा। यस यू हैव अ लव विथ मी, यस यू हैव अ लव विथ मी। अब तो तू मान के रहेगा। आजा अब इधर, अब तो तू सामने में कबूल करके आएगा, यस आई एम इन लव विथ यू। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको बोलते हैं बेटा 144 का ऑर्डर। डेंजर होता है ये। तो 144 का ऑर्डर आया, उसमें जितनी इनकम दिखा रखी है उसके ऊपर तुम क्या निकालोगे? टैक्स। अब क्या माइनस कर दोगे? बस इसी बात है, टीडीएस, टीसीएस वगैरह जो भी होगा हम लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। क्लियर? सर इंटरेस्ट का डेट कहां से काउंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला अगर तुझे रिटर्न नहीं फाइल किया तो जो ड्यू डेट था, अभी के लिए जनरली समझाता हूं, ड्यू डेट हमारा या तो अगस्त है या तो सितंबर है, अगस्त या सितंबर असेसमेंट ईयर का। लेकिन बेटा जब फाइलिंग ऑफ रिटर्न का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ड्यू डेट एग्जैक्ट क्या। अभी के लिए कितना मान लो? मान लेते हैं जुलाई हमारा ड्यू डेट है, 31 जुलाई मान लेते हैं। क्लियर है? 31 जुलाई को मुझे रिटर्न भरना था, मैंने नहीं भरा, तो इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा? 1 अगस्त से। और कब तक चलेगा? जब तक मैंने भरा ना हो। ऐसा? जब तक मैंने भरा ना हो, जब तक मैंने पे ना किया हो, ऐसा? या जब तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। जब तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया, जब तक मैंने ना भरा हो। डिपार्टमेंट का ऑर्डर है,
यस, डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया। क्यों? डिपार्टमेंट ने ऑर्डर भेज दिया ना, तो इंटरेस्ट तो मैं वहीं तक कंप्यूट करूंगा ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर मैंने आरओआई फाइल नहीं किया तो क्या करूंगा, जो मेरा ड्यू डेट था उसके नेक्स्ट डे से कब तक, जब तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर मैंने आरओआई फाइल कर दिया तो कहां से, ड्यू डेट के बाद से कब तक, जब तक मैंने आरओआई फाइल कर दिया। याद रहेगा? तो देखो, अगर मैंने आरओआई फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट डे से, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से कहां तक, डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया तब तक का इंटरेस्ट निकालूंगा। और अगर मैंने आरओआई फाइल कर दिया तो ड्यू डेट के बाद से जब आरओआई फाइल किया वहां तक का इंटरेस्ट निकालूंगा। कोई डाउट? पक्का? तो ये है आपका बेटा क्या, सेक्शन 234A। याद रहेगा 234A? चलो लास्ट टाइम रिपीट कर लेते हैं। 234A में इंटरेस्ट कब लगता है, जब तुमने आरओआई नहीं फाइल किया, या फाइल तो किया और लेट किया। तो पहले समझते हैं अमाउंट, कौन से अमाउंट के ऊपर। तो बताओ 234A में ऑर्डर सिर्फ किसका आ सकता है, 144 का। तो 144 का जो ऑर्डर आया उसके ऊपर जो हमने इनकम कंप्यूट किया था डिपार्टमेंट, उसके ऊपर जो टैक्स आया। करेक्ट है? कोई डाउट? अच्छा बात बताओ, 234A में हम दो बातें बोल रहे हैं कि रिटर्न नहीं फाइल किया तो 144 आएगा, लेकिन रिटर्न लेट फाइल कर दिया तो क्या आएगा, 143। याद रहेगा? रिटर्न नहीं फाइल किया तो 144 आएगा और लेट फाइल कर दिया तो 143 आ सकता है। ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग से क्या निकालेंगे, अमाउंट, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाल देंगे। अब उसमें से क्या माइनस कर लेंगे, बोलो, टीडीएस, टीसीएस, मैट, एएमटी जो भी होगा, डबल टैक्सेशन माइनस कर लेंगे। अब उसके ऊपर क्या निकालेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिया तो कब से कब तक, ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट शुरू होगा, और कब तक, जब तक रिटर्न फाइल कर दिया। और अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ड्यू डेट के बाद से कब तक, जिस दिन तक डिपार्टमेंट का ऑर्डर आया। यहां तक का क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट। कितना है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आ गया समझ में? इसी के साथ हमारा बेटा छोटा सा चैप्टर जो था क्या, एडवांस पेमेंट खत्म। बहुत चिंदी सा चैप्टर था, है ना? इजी था? ठीक। इसका पीडीएफ बेटा मैं आप लोग को शेयर करूंगा, और यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग को भी शेयर करूंगा। किसमें? लिंक में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा इसका पीडीएफ। क्लियर है? चलो।